वो आएगा आपका गुडविल के अंदर सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके अंदर गुडविल कैसे मिलेगी? गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ऑब्लिक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, इन दोनों में से एक चीज होगी, ठीक है, इनटू एन आर और आर। इसका मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एवरेज क्या लाइन होगी बेटा, एडजस्ट है, क्योंकि कुछ एडजस्टमेंट आएंगे वो अपने करने। क्लियर, ये चीज है आपकी सुपर प्रॉफिट। थर्ड मेथड जो है वो है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड जिसके अंदर भी दो तरह कैपिटलाइजेशन है। एक ये कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा आएगा आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट टेंजिबल एसेट। नेट टेंजिबल एसेट अब आता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, वही कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR इनटू। ठीक है, calculate the value of goodwill on the basis of 4-year purchase of the average profit based on the last 5 years. The profit for the last 5 years were as follows. पिछले 5 साल का प्रॉफिट आपको दे रखा है और एवरेज प्रॉफिट के बेस पे क्या निकालना है आपको? गुडविल निकालना है। ठीक है, तो देखना है इधर गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, आपके पास ये तो गिवन है 4 ईयर, बट एवरेज प्रॉफिट गिवन। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालोगे आप? टोटल प्रॉफिट
given for the year divide by number of year। ठीक है, और यहां पर देखो आप ईयर दे रखे आपके पास, गिवन है आपके पास 13, 14, 15, 16 एंड 17। ठीक है, 40,000, 50,000, 60,000, 50,000 एंड अगेन 6,000। आई थिंक चल रही है ना। इन सभी टोटलिंग करेंगे आपको तो कितना आ जाएगा? सर इसमें 13-14 2 साल है। सर इसमें 13-14 लिख रहा है, इसमें 13-14 नहीं है, 15-16 से स्टार्ट है। हाँ वो साइन करती है बुक बन से होगी ना, उसको इशू नहीं है, वो देख लो। 2,60,000। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा? टोटल प्रॉफिट ऑफ द गिवन नंबर 2,60,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। कितने आपके टोटल? ये आ जाएगा 5। ये आ गया 52,000। यस, क्लियर। ये आपका क्या आया? एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ अपन डाल देंगे एवरेज प्रॉफिट 52,000। तो आपका आ जाएगा 208,000। दैट इज योर। क्लियर? कोई डाउट? पक्का? डॉक्टर, firm's capital in a business is 2 lakh. The normal rate of return on firm's capital is 15%. During the year 2015, the firm earned profit rupees 48,000. Calculate goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit. Goodwill equal to super profit into number of year purchase। super profit into number of year purchase। ये तो 3 ईयर है, 3 ईयर दे रखा है, बिल्कुल। सुपर प्रॉफिट निकालना है। सुपर प्रॉफिट इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 48,000 क्वेश्चन के अंदर। देखो ना, इस साल कितना कमाया तो एवरेज हो गया, प्रॉफिट जो कमाया एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एन, आर और आर। कैपिटल इन्वेस्ट किए 2 लाख रुपए और एनआरआर कितना दे रखा है आपको? 15%। यानी कि 2 लाख 15/100 इट मींस 30,000। ठीक है, तो 48 माइनस 30 कितना? 18। तो ये 18 यहां चला गया, तो कितना आया? A business has earned average profit 1 lakh during the last 5 years. Find out the goodwill of the business by capitalization method. Given that the asset of the business 10 lakh and its external liability of rupees 1,80,000 and the normal rate of return is 10%. Meaning capitalization of average profit का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना। Goodwill equal to capitalization of average profit minus normal profit, sorry, net asset। ये लिखवाया ना मैंने? ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ
एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआर। अब ध्यान रखना मैं एनआर लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। मीडियम इंग्लिश में लिखोगे तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूरा लिखना है। मैं वाली एनआर लिख रहा हूं इनको 100, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% है ना, यानी कि 10 इंटू 100 तो ये आ जाएगा 10 लाख, ठीक है। अब आता है नेट एसेट। टोटल एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड टोटल एसेट कितनी है आपकी 10 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी आपकी 1,80,000 जो क्वेश्चन में दे रखी है। ये हो गया 8,20,000, ठीक है। बस 10 लाख माइनस 8,20,000 दैट इज 1,80,000। ये आपको क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी गुडविल तो निकल गई। हाँ गुडविल हमने निकाल ली। गुडविल क्यों निकालनी थी वो भी हमने पढ़ ली। गुडविल कैसे निकालते वो भी पढ़ लिया। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा वो हमको यहाँ पर देखना है। तो उसके अंदर आएगा केस नंबर 1। केस 1, ठीक है। When new partner brings goodwill in cash, bank account debit to premium for goodwill। टू गुडविल कभी नहीं होगा, है ना। गुडविल एसेट होती है अपने आप। हम गुडविल नहीं दे रहे, हम गुडविल का प्रीमियम पे करें या रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। बीइंग गुडविल अमाउंट और जितनी भी एंट्री बन रही है वो सब फर्म के अकॉर्डिंग बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बनेगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to sacrificing partners capital being goodwill credited।